Good evening, all dear students. How are you all? Hope you all are doing very well. This is Vijay and welcome to my channel Modern English World. Today I am going to tell about the second part of the sound of music, which is called Bismillah Khan. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बिस्मिल्ला खान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग शहनाई का नाम सुने हैं या शहनाई देखे होंगे या शहनाई के बारे में जानते होंगे कि शहनाई होता क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ शहनाई होती है। ठीक है, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो शहनाई है वो कहां से आया, उसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ और बिस्मिल्ला खान का इसमें क्या रोल है। आप लोग जब भी हम लोग शहनाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है शादी का, क्योंकि शहनाई अक्सर हम लोगों ने कहां देखा है, कहां सुना है, शादियों में। ठीक है, और जैसे ही शहनाई की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक और चीज आती है कि उसको बजाने वाले जो है बहुत बड़े महान एक शहनाई वादक थे जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्ला खान, वो भी हमारे दिमाग में आता है। तो बिस्मिल्ला खान जो है कैसे उस्ताद बने, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को म्यूजिक के प्रति, संगीत के प्रति झोंक दिया और किस प्रकार से वो इतने महान और सफल व्यक्ति बने, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने आप लोग को बता दिया, वो है कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। हम लोग पढ़ेंगे कि बिस्मिल्ला खान की शहनाई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि शहनाई का जो ओरिजिन है, जो शहनाई है वो आया कहां से। ठीक है, तो जो राजा थे, राजा औरंगजेब थे, ठीक है, इंपीरियर औरंगजेब वाज बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। ठीक है, एक पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको बजाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे पुंगी, ये पुंगी जो है बजाया जाता था, लेकिन इस पुंगी का जो साउंड था वो अच्छा नहीं था। इट साउंड वाज नॉट वेरी गुड, और इसका जो नाम रख दिया गया था पुंगी का नॉइज मेकर, कि ये कर्कश आवाज, कानों को तकलीफ देने वाला एक आवाज बन चुका था, जिसकी वजह से महाराजा जो है, महाराजा औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था अपने रॉयल कोर्ट में, यानी अपने दरबार में इसको बजाने से। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिखा भी, आप लोग देख सकते हैं, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। ठीक है, ड्यू टू इट वाज नॉइज मेकर, ये नॉइज मेकर है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड। अब जब पुंगी बंद हो गया तो अब बार्बर फैमिली डिसाइडेड टू इंप्रूव इट। अब क्या क्या, एक बार्बर मतलब एक जो नाई होता है, जिसको हम लोग नाई बोलते हैं, बाल काटने वाला बार्बर, उसका एक परिवार था जो मतलब म्यूजिक उसका पैशन था, वो लोग गाना बजाना करते थे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो पुंगी है इसको थोड़ा चेंज करके कुछ अच्छा बनाया जाए पुंगी को, ताकि इस पुंगी को फिर से हम लोग रिवाइव कर सके। और सभी का ये मानना था कि पुंगी बंद तो हो गया है, लेकिन एक दिन ये फिर से वापस आएगा किसी नए रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो बार्बर ने क्या किया, वो एक पाइप लिया। क्या लिया? एक पाइप लिया जो हॉलो था। हॉलो का मतलब क्या होता है? हॉलो का मतलब होता है खोखला। समझ रहे फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। एक पाइप लिया लंबा सा जो अंदर से खोखला था। ठीक है, was longer and broader than पुंगी। और ये जो पाइप लिया, ये पुंगी से, जितना पुंगी लंबा होता था और जितना चौड़ा होता था, पुंगी से लंबा और चौड़ा पाइप लिया है। ठीक है, जो पुंगी से थोड़ा सा चौड़ाई में था। ठीक है, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी। और ये बॉडी पे, यानी इस पाइप के बॉडी पे, मेरे बॉडी पे नहीं, ठीक है, या अपने बॉडी पे नहीं, उस पाइप के बॉडी पे, उस पाइप पे 7 को छेद कर दिया। ठीक है, ताकि जब वो उसको बजाए तो उस पे 7 अलग अलग ऐसे करके बजाते हैं ना, अलग अलग करके उसमें बजा सके। किसी छेद को उंगली रखे, किसी को छोड़े, यहां से फूके, तो अलग अलग तरह का साउंड है।
तो ये तो बना दिया भाई, अब क्या बनाया ये पता नहीं था कि हम क्या बनाए, इसका नाम अभी पढ़ा नहीं था, ठीक है फ्रेंड। तो ये बना दिया, और जब बजाया इसको, जब बजाया गया, व्हेन इट वाज, जब बजाया गया तो क्या हो गया, इसका जो साउंड है वो कैसा आने लगा, अब इसका साउंड सॉफ्ट और मेलोडियस आने लगा, यानी जो साउंड निकला वो बहुत अच्छा और सुरीला साउंड निकला। मेलोडियस मतलब सुरीला, मधुर एक साउंड निकला, ठीक है। और इस साउंड को जब वहां पे बजाया गया राजा के दरबार में, औरंगजेब राजा के दरबार में, कि देखिए ये वाला सुनिए आप महाराज, कि हो सकता है ये साउंड आपको अच्छा लगे, तो बजाया गया तो महाराज को बहुत अच्छा लगा, और बाकी जितने भी दरबारी वहां पे बैठे थे सबको बहुत अच्छा लगा। और जब बहुत अच्छा लगा तो इसको आदेश दे दिया गया कि हाँ ये चल सकता है क्योंकि ये अच्छा है, ठीक है। और अब आया इसका नामकरण का, इसका नाम रखना था, तो भाई नाम क्या रखेंगे, तो उसके लिए क्या नाम रखा गया, शहनाई। और कैसे रखा गया ये देखिए, क्योंकि फर्स्ट बार ये शाह, राजा को शाह कहा जाता है, पता है ना, जो राजा होते हैं उनको शाह कहा जाता है। तो शाह के दरबार में सबसे पहले ये चीज बजाया गया, और कौन बजाया, बारबर। बारबर को हम लोग क्या कहते हैं, नाई। बारबर को क्या कहते हैं, नाई कहते हैं, NAI, नाई, ठीक है। तो सबसे पहले शाह के दरबार में बजाया गया, और एक बारबर ने इसको बजाया, नाई ने, तो इसका क्या नाम रख दिया, शहनाई। यानी शाह के दरबार पे बजाया और नाई ने बजाया, तो इस इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रख दिया गया, शहनाई। आई बात समझ में, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया फ्रेंड्स, ठीक है। आई बात समझ में, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से शहनाई नाम पड़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जब शहनाई इतनी अच्छी मधुर आवाज देने लगी तो इट इज बिगन टू कंसीडर एज ऑस्पिशियस, ठीक है। मतलब जब शहनाई बजने लगा, सुरीला आवाज आने लगा, तो इसको शुभ माना जाने लगा, और शुभ शुभ कामों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे कि मंदिर में इसको बजाया जाने लगा, शादियों में बजाया जाने लगा, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन का जो शादी होता था, ठीक है, तो वहां पे क्या होता, उत्तर भारत में जितनी शादियां होती थी वहां पे शहनाई जरूर बजाया जाता था। आप लोग पिक्चर वगैरह में देखिएगा कि शहनाइयां, मतलब क्या होता है कि शादी की शहनाइयां, एक मुहावरा भी है कि शादी की शहनाइयां, मतलब शादी से रिलेटेड है, शादी में बहुत ज्यादा बजाया जाता था शहनाई। आजकल तो नहीं, आजकल तो डीजे वगैरह क्या क्या बजता है, ठीक है, तो उस समय बजाया जाता था। तो इसको जो है क्लासिकल म्यूजिक में, ये शहनाई तो पहले शादी में बजने वाला था, इसको जो शास्त्रीय म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में, क्लासिकल म्यूजिक में लाने वाले कौन थे, तो लाने वाले हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब थे, जिन्होंने शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में लाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कम ऑन, हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म है, देखिए जो जन्म है वो कब हुआ, 21 मार्च 1916 में। याद कर लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो हुआ 21 मार्च 1916। याद रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ, तो 21 मार्च 1916 इन डुमरांव, बिहार। और कहां हुआ था, डुमरांव में, जो कि बिहार में है, ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में डुमरांव, याद रखिएगा, 21 मार्च 1916। और उसके बाद क्या है, और वो जिस परिवार में जन्मे थे, जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, वो परिवार वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन का ही परिवार था। यानी म्यूजिशियन का मतलब उनके परिवार में सभी लोग जो है गाना बजाना करते थे, ठीक है। और तो गाना बजाना करते थे, तो गाने बजाने का जो माहौल है वो शुरू से ही इनको मिलता था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का मतलब क्या, उनके जो दादाजी, उनका नाम क्या था, रसूल बख्श। क्या नाम था, रसूल बख्श, याद रखिएगा फ्रेंड्स, रसूल बख्श। और ये क्या थे, शहनाई नवाज। ये क्या थे, शहनाई नवाज। ये पूछा जाए कि शहनाई नवाज कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर साहब, जिनका नाम था रसूल बख्श। और कहां पे शहनाई नवाज थे, शहनाई नवाज का मतलब हो गया कि बहुत अच्छा शहनाई बजाते थे, इसलिए उनको ये टाइटल दिया गया था, ये किताब दिया गया था, शहनाई नवाज। जो भोजपुर का राजा थे, उन्होंने ये टाइटल उनको दिया था, शहनाई नवाज, ठीक है। और उसी भोजपुर के राजा के दरबार में ये शहनाई बजाते थे रसूल बख्श, ठीक है। अब उनके जो फादर थे, उनका नाम था पैगंबर बख्श। फादर का नाम क्या था, पैगंबर बख्श, ठीक है। एंड एंसेस्टर वेर आल्सो शहनाई प्लेयर्स। और उनके
फादर साहब भी और जो भी उनके पूर्वज थे सभी लोग क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, सभी शहनाई प्लेयर्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ सकते हैं यहाँ पे कि उनको पहले से ही शहनाई का ज्ञान बहुत सारा अपने घर से ही मिल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खान साहब 5 साल के थे उस समय क्या क्या करते थे। तो एज 5 years old बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे ही प्लेड गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा जानते हैं आप लोग, खेले होंगे गिल्ली डंडा बचपन में, अभी भी खेलते होंगे। ठीक है, तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे बिस्मिल्लाह खान 5 साल की उम्र में। ही वुड रेगुलरली गो टू बिहारी जी टेम्पल। ठीक है, गिल्ली डंडा खेलते थे कहाँ, डुमराव में ही। वो बचपन में 5 साल की उम्र में डुमराव में थे बिहार में, और रेगुलर कहां जाते थे वो, बिहारी जी टेम्पल, एक बिहारी जी करके मंदिर होता था, उस मंदिर में जाते थे। क्यों जाते थे भाई मंदिर, तो टू सिंग चैता, मतलब भोजपुरी में एक चैता नाम का गाना गाया जाता है, वो गाने के लिए वहां पे वो जाते थे, चैता। ठीक है, चैता। वेयर he would earn a big laddu of 125 kg as a prize। वहां पे गाना गाने आते थे और गाना बहुत अच्छे तरीके से गाते थे, बजाते थे, और वहां के जो राजा होता था वो खुश होकर उनको फर्स्ट प्राइज देता था। और प्राइज क्या होता था, एक बड़ा सा लड्डू। ठीक है, जिस लड्डू का वजन लगभग 1.25 किलो होता था, मतलब इतना बड़ा लड्डू होता होगा। ठीक है, 1.25 किलो 1.25 kg। तो ये लड्डू वो कमाते थे, अर्न करते थे। ठीक है, क्योंकि वो उनकी प्राइज के तौर पे दिया जा रहा है। चलिए आई बात समझ में। अब क्या है कि दिस लिटिल बॉय, और देखिए यही छोटा बच्चा जो लड्डू जीतता था और गिल्ली डंडा खेलता था, ये आगे जाके इंडिया का सबसे जो प्रतिष्ठित अवार्ड है, इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो इनको मिला। आगे जाके क्या मिला इनको, भारत रत्न अवार्ड मिला। और ये भारत रत्न क्या, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, और इनको ये मिला। और ऐसे ही नहीं मिला फ्रेंड्स, बहुत मेहनत की है इन्होंने, तब जाके मिलता है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो कैसे मिला, किस प्रकार से क्या किए, आइए हम लोग फिर इसको देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, आगे हम लोग आ जाते हैं व्हेन बिस्मिल्लाह वॉज 3, यानी जब बिस्मिल्लाह 3 साल का था उस समय की बात कर रहे हैं। हर मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा। ठीक है, मामा। तो वहां पे क्या हो गया कि जब वो 3 साल का था तो उसकी जो माँ है बिस्मिल्लाह खान की, वो उसको कहां ले गई, अपने भाई के पास, यानी बिस्मिल्लाह खान के मामा के घर ले गई। और उनका मामा का घर कहां था, तो बनारस में। बनारस में, जिसको वाराणसी कहते हैं अभी, वो बनारस में उनका घर था। उनके मामा जो थे उनका नाम था अली बख्श। ठीक है, उनके मामा का नाम था अली बख्श, और वहां पे वो उसको ले गई जब बिस्मिल्लाह 3 साल के थे। अंडरस्टूड। अब क्या हो गया कि ही वॉज फैसिनेटेड टू हिज अंकल्स प्रैक्टिस। ठीक है, अब जैसे वो मामा घर गई तो उनके जो मामा थे वो भी शहनाई बजाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी कोई शहनाई वादक है। तो उनके मामा जब वहां प्रैक्टिस कर रहे थे, शहनाई बजा रहे थे, घर में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उस समय बिस्मिल्लाह खान फैसिनेटेड हो गया। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित हो गया। किससे आकर्षित हो गया, शहनाई के बजने से, कि ये शहनाई हमको भी बजाना है। और वो क्या क्या उसके मन में एक इच्छा हुई कि हमको शहनाई जो बजाना है वो सीखना है। तो वो क्या करने लगा, सोन बिस्मिल्लाह accompanied him to विष्णु टेम्पल। जल्दी वो अब क्या बोला, थोड़ा सा इससे समय पार हुआ, बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ कहां जाने लगे, विष्णु टेम्पल जाने लगे। ठीक है, विष्णु जी के एक मंदिर हुआ करता था बनारस में, जहां उनके मामा रहते थे, वहां जाने लगे। और वहां इसलिए जाने लगे क्योंकि विष्णु टेम्पल में उनके मामा जो है वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। एंड आई सेड दैट कि शहनाई जो है शादियों में और मंदिरों में बड़ा बजाया जाता था उस समय। तो वो उनके मामा अली बख्श वहां पे शहनाई बजाते थे और ये उनके साथ जाने लगा और जाके घंटों बैठे रहता था। ये देखता था अपने मामा को कि किस तरह से वहां पे शहनाई बजाई जा रही है, क्या किया जा रहा है। घंटों बैठे बैठे देखता रहता था, बड़ा आनंद आता था इसको, क्योंकि अंदर से एक फीलिंग थी कि नहीं हमको भी शहनाई बजाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो फीलिंग जो है वही इंसान को आगे ले जाती है कि नहीं हमको ये करना है। घंटों हम उसको बैठे बैठे देख सकते हैं क्योंकि वो मेरा पैशन है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, देखिए स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑल डे। जल्दी ही वो अपने मामा को बोला कि हमको भी सीखना है। तो उसके मामा ने कहा कि ठीक है चलो सिखाता हूं।
और उसको लेसन देने लगा, ठीक है, कि किस तरह से बजाना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। और जैसे वो थोड़ा थोड़ा सीख गया तो वो अकेले बैठ के प्रैक्टिस करता था, पूरे दिन प्रैक्टिस करता था, पूरे दिन शहनाई उठा के और बजाने लगता था, ठीक है। उसके मामा का जो शहनाई था वही शहनाई बजाने लगता था और पूरा ऑल डे वो मतलब बजाते रहता था। और एक वहां पे था बालाजी का टेम्पल, ठीक है, बिहार में। एक था मंगला मैया का टेम्पल यानी मंदिर था। और क्या था, बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, मतलब द गंगा। आप लोग जानते हैं कि बैंक्स का मतलब होता है किनारा, गंगा घाट के किनारे, ठीक है। तो कहां देखिए 3 जगह, ये 3 जो जगह है, बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी के किनारे, वो बैठ के सीखता था, प्रैक्टिस करता था शहनाई बजाना। उसको बहुत अच्छा लगता था ये 3 जगह बजाने के लिए। और गंगा मैया के किनारे जब वो बैठता था, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, तो उस समय वो जो गंगा नदी की धारा बह रही थी, जो पानी एक बह रही थी, फ्लो कर रही थी, वो उसको इंस्पायर करती थी। किस चीज से इंस्पायर करती थी? वो इंस्पायर करती थी कि वो जो राग्स है, राग समझते हैं ना, म्यूजिक में एक राग होता है, ठीक है, बहुत सारा चीज होता है। तो वो इतना जान लीजिए कि वो म्यूजिक बजाने के लिए उसको इंस्पायर करते थे, प्रेरणा देती थी। कौन? ये जो बहती हुई पानी है, बहता हुआ जो पानी है गंगा नदी का, वो उसको इंस्पायर करती थी, ठीक है। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करती थी कि तुम बजाओ और सीखो, ठीक है फ्रेंड। और ये तीनों फेवरेट जगह था उसका म्यूजिक सीखने के लिए। कौन कौन सा जगह याद के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तो मंगला मैया का मंदिर हो गया, एक बालाजी मंदिर हो गया और एक गंगा नदी के किनारे, बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह करके वो प्रैक्टिस करता गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है और लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू।